नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार हार के बाद कांग्रेस अब फिर से छत्तीसगढ़ में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली, जिसमें चुनावों में हार पर मंथन किया गया और आने वाले समय में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का प्लान बनाया गया। वहीं सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए परेशान करने का आरोप भी लगाया। पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ें काफी मजबूत हैं और कांग्रेस आने वाले समय में जनता के बीच जाकर बीजेपी की नाकामियों और बदले की भावना के बारे में बताएगी। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी अंगद की पैर की तरह जमी है, जिसे हिलाना कांग्रेस के वश की बात नहीं है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर सीएम साय ने कांग्रेस को कोर्ट जाने की सलाह दे डाली। लेकिन बड़ा सवाल है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार और कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के बीच पायलट कांग्रेस को फिर से कितनी उड़ान दे पाएंगे, इसी पर करेंगे आपकी बात छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस की इस बैठक पर पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट और राजेश मूणत का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। चर्चाएं करी। 2025 का जो साल है वो एआईसीसी ने संगठन के लिए समर्पित किया है। कांग्रेस पार्टी को और व्यापक बनाने के लिए, संगठन को और ताकत देने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए हम क्या रोडमैप बनाएंगे, उस पर चर्चा करी है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और सक्रिय विपक्ष है छत्तीसगढ़ के अंदर, और हमारी जड़ें इस राज्य में बहुत गहरी हैं और बहुत मजबूत हैं। और भाजपा की जो सरकार है डबल इंजन की दिल्ली और रायपुर में, उनका मात्र एक ही काम है, खोद कर नए मुद्दे निकालना। हमेशा धर्म, जाति, संप्रदाय, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद को रेखांकित करना, लोगों को भ्रमित रखना। में कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई जो वर्तमान में हुई है। लोकसभा में पुनः जनता ने भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त किया। लोकल चुनाव के अंदर नगरीय क्षेत्र में पूरे के पूरे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में सुपड़ा साफ हो, और कांग्रेस में इस प्रकार की अफरा तफरी मची है, वो इस बात को इंगित करती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पांव अंगद के पेड़ के माफिक। तो पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने बदले की राजनीति के गंभीर आरोप लगाए और उस पर जवाब देने का मोर्चा खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संभाला। क्या कहा है, सुनाते हैं। टैक्स का, प्रदेश की एजेंसीज का, भारत सरकार की एजेंसीज का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है, और मात्र सिर्फ जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको उनकी जगह दिखाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसका हम पूरा विरोध करेंगे। और ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई एक छत्तीसगढ़ की नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा एजेंसीज का दुरुपयोग कर अपने कंपटीशन को, अपने प्रतिस्पर्धा वाले करने वाले लोगों को दबाना चाहती है, उसका हम विरोध करेंगे। ये तो उनका आरोप मिथ्या है। अगर इस तरह का लगता है, कोई भी इतना जो रेपुटेटेड एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, बहुत सोच समझ के ही किसी पर हाथ डालती है, और अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए तो दरवाजा खुला है। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, और आप तीनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा अमित श्रीवास्तव जी आपसे है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस रूपी पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत हैं, लेकिन इतने मजबूत जड़ों वाले पेड़ पर बहुमत जैसा फल क्यों नहीं आ पा रहा? जनता का प्यार और आशीर्वाद पिछली बार हमें मिला था, और आपने देखा कि जिस प्रकार से 68 सीट और बाद में उपचुनाव को मिला के हम लगभग 71 सीट जीते थे। तो लोकतंत्र में तो जीत हाथ चलते रहती पवन जी, कई चुनाव लोग जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन मैं आप फिर कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि जिस प्रकार से पतझड़ में
अगर पत्ते नहीं गिरेंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पतझड़ के बिना पत्ते नहीं गिरते, और फिर जब पत्ते गिरते हैं तो फिर नई पौध उसमें आती है, और संघर्ष के बिना हम हमारे को अब जनता ने, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है पवन जी, और जनता का निर्णय बड़े विनम्रता के साथ हमने स्वीकार किया है। और उस कठिनाइयों के बिना, बोलते ना, संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो मैं निश्चित तौर पे आज जो मंथन हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से चीजों पे मंथन हुआ है कि कैसे हमारे संगठन को और ताकतवर बनाना है, नए लोगों को उसमें पद देना है जो लगातार काम कर रहे हैं, और जो काम करना चाहते हैं, जो संगठन से जुड़ना चाहते हैं, जो संगठन को और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, उस पर चर्चा हुई। और कैसे हम आज गए थे, हमारे प्रभारी आए थे, तो हम लोग रायपुर सेंट्रल जेल गए थे कवासी लखमा जी से मिलने के लिए, और जिस प्रकार से आज उन्होंने भी ये बात को कही कि उसपे भी हमारे जो पॉलिटिकल कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, उसमें भी चर्चा जिस प्रकार से किया गया कि कैसे विपक्ष अगर कोई आवाज बुलंद करता है, उनके सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तो कैसे ईडी, आईडी, सीबीआई को भेज दिया जाता है। मतलब इस देश में जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ऑफ हरेसमेंट चल रहा है, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है, जिसका हम डट के मुकाबला करेंगे और जनता के बीच में सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को बताएंगे, और लगातार इनके जो इरादे हैं उसको बेनकाब करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे, ये सारी, और बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने हम बेनकाब करेंगे। और लगातार जिस प्रकार से चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई कि किस प्रकार से हमारी जो हार हुई है उस पर भी मंथन किया गया, और उसपे भी ये कहा गया कि जो पार्टी गतिविधियों में शामिल है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पे। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत से अच्छे निर्णय आपको आने वाले समय में संगठन में देखेंगे, क्योंकि हमारे कांग्रेस में कहते हैं लोकतंत्र है कि संगठन को कैसे मजबूत करना है। संगठन में एक दूसरे से विचार करने के लिए आज बैठा गया था। उनको हमारा ये मानना है कि कार्यकर्ता और नेता अगर बैठ के एक दूसरे को सुने, समझें और सम्मान दें, तो निश्चित तौर पे संगठन को मजबूती प्रदान करने का वो काम होगा। चलिए वापस लौटेंगे आपके पास अमित जी। राजीव जी, बड़ा आरोप लगाया सचिन पायलट ने कि बदले की राजनीति की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए पवन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट जी खुद अपने हवाई जहाज को टेक ऑफ नहीं करवा पाया राजस्थान में। अशोक गहलोत जी लगातार विश्वमन करते रहे, और वो अशोक गहलोत जी को लेकर विश्वमन करते रहे। अंतोगत्वा पवन जी, इनको, सचिन जी को छत्तीसगढ़ के डिस्प्यूट में डाल दिया गया कि यहाँ डेरेल्ड है, यहाँ जो कांग्रेस की जो समतल जमीन है वहां कोई प्लेन आ ही नहीं रही है, बिल्कुल रनवे भरा पड़ा है विवादों से। तो कैसे सचिन पायलट जी कह सकते हैं कि, हमें याद है कि कांग्रेस ने बदलापुर की राजनीति की थी। अब जो कहते हैं ना कि बोया बबूल तो आम क्या पाएगा, कांग्रेस पार्टी ने जमकर भ्रष्टाचार किया, छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटा खसोटा। ऐसी पहली सरकार थी जो राजस्व की डकैती खुद कर रही थी। जो शराब का राजस्व आता है 6,000 करोड़ रुपए, वो राजस्व अगर ज्यादा भी आ सकता था, वहां पे 2 काउंटर थे। और आज तमाम जो आईएएस बड़े अफसर, राज्य सरकार के बड़े अफसर और जो ठेकेदार थे, जो डिस्टिलरी के लोग थे, उनके ऊपर कोर्ट कार्रवाई कर रही है। उनको बेल नहीं मिल रहा है, किसी को बेल, किसी को जेल, कोई बेल पर है, बाहर है। तो देखिए, ये कोई बदलापुर की राजनीति हम नहीं करते जो कांग्रेस पार्टी ने किया। लगातार कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है, बहुत पुरानी पार्टी है, और आत्ममंथन कर हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा मजबूत विपक्ष इस देश में और उस राज्य में रहे कि जो नीतिगत निर्णय करे और बिल्कुल सत्ता पक्ष को आईना दिखाए और उससे सत्य पद पर चलने को मजबूर करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हालात खुद बहुत खराब है। कांग्रेस पार्टी जो वातानुकूलित कमरे में बैठकर जो परिक्रमा करने वाले हैं उनको पद दे देती है, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी छिन्न भिन्न हो रही है। अगर आप राज्य स्तर पर लेंगे, ऊपर से लेकर दक्षिण से लेकर ऊपर नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरा पूर्व तक कि हर जगह कांग्रेस की एक पैरेलल पार्टी बन गई, कहीं पैरेलल टीम बन गई है, खेमेबाजी में बढ़ गई। तो कांग्रेस को चाहिए कि वो आत्ममंथन करे, उसके बाद किसी दूसरे, और कांग्रेस की विचारधारा भी बदलती है, अभी जात पात पर आ गई है।
ठीक है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी कहती है कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। अब कांग्रेस पार्टी कहती है जिसका जितना जाति, जिसके जितनी संख्या, उसका ठीक है। उतना अधिकार। तो ये जो हम तो राष्ट्रीयता के मुद्दा पर अडिग खड़े हैं, तो कांग्रेस ठीक है, पार्टी राजीव को समझना होगा वो चाहती क्या है, जनता से क्या चाहती है, जनता का क्या कर्तव्य है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी बियाबान में गुजर रही है और दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रही है। चलिए वापस लौटेंगे आपके पास राजीव जी। बाबूलाल शर्मा जी, एक पत्रकारी नजरिए से देखें तो जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो बाद में वहां जयकारे लगाए जाते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस तरीके की बात कह दी जाती है। क्या उसी भाव में इस महत्वपूर्ण बैठक में कह दिया गया कि भाई कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं? अगर फिर जड़ें मजबूत ही हैं तो जैसा मैंने पहले पूछा था कि फिर मजबूत जड़ वाले पेड़ पर बहुमत रूपी फल क्यों नहीं आ रहा? क्या सोचते हैं आप? दृष्टिकोण है, कई ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी जड़ें जैसे पुराने, कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें कमजोर होने लगती हैं जब वो अपनी उम्र बढ़ाते हैं। इसी तरह वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है जो पुराना वृक्ष है लेकिन उसकी थोड़ी जड़ें कमजोर और हिली हुई दिखाई दे रही है। ये तो पूरे राष्ट्र के अंदर में दिखाई दे रहा है क्योंकि चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे यही साबित होता जा रहा है और जो है चर्चा का विषय है। लेकिन ऐसा कहना कि कांग्रेस जो है वो सब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ये अतिशयोक्ति है। कांग्रेस की जड़ें हिली जरूर है, कमजोर जरूर हुई है, लेकिन जड़ों ने जमीन छोड़ी नहीं है, जमीन पर मजबूती से पकड़ी हुई है और जो है कभी न कभी जो है फिर से उसको अगर पानी से हरा करने का प्रयास किया जाए, जो निरंतर प्रयास पार्टियां अपने जड़ों को मजबूत करने के लिए करती रहती हैं, वैसे ही प्रयास जो है कांग्रेस भी अपने जड़ों को मजबूत करने के लिए पूरा जो है फिर से हम मजबूत हो जाएं उसका प्रयास कर रही है और उसी के लिए बार बार के दौरे और बार बार के जो है दौड़ धूप चालू है। निश्चित रूप से जो हमले केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि जो हमले ईडी एडी की तरफ से, जो सीबीआई की तरफ से और इस तरह से जो किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर में, इससे कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। लेकिन इसका भी कहीं न कहीं निदान निकलेगा और कहीं न कहीं जो है रास्ता निकलेगा और उस रास्ते पर जो है चलने का प्रयास जो है कांग्रेस कर रही है कि कभी न कभी वक्त फिर आएगा, फिर बदलेगा, फिर हमारी मजबूती होगी। और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान स्थिति से उत्साहित है और निश्चित रूप से उत्साहित होना भी चाहिए क्योंकि जब कोई सामने का विरोधी दल कमजोर दिखाई देता है तो उस समय वार करने का जो है एक आनंद अलग ही होता है और वही आनंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज दे रही है। और इस स्पेस को जो है, ये जो स्पेस बना हुआ है कांग्रेस की कमजोरी का, इस स्पेस में अच्छे मजबूती से जो है अपनी जड़ें जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। जी ठीक है बाबूलाल जी, वापस लौटेंगे आपके पास। अमित श्रीवास्तव जी, कहावत कही जाती है कि धूल चेहरे पर थी लेकिन आईना साफ करता रहा। गुटबाजी को लेकर एक लंबी फहरिस्त है। आपके जो नेता आज बैठक ले रहे थे ये तो खुद गुटबाजी का शिकार रहे। अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लिए लगभग बीजेपी के आला नेतृत्व से बात हो ही गई थी, वो तो नंबर नहीं जुटा पाए वरना लैंडिंग उधर हो गई थी। ये थोड़े दिन पहले की ही बात है। अब ऐसे व्यक्तित्व को अगर आपकी पार्टी की कमान छत्तीसगढ़ में मजबूत करने की दी गई है, और आज सुनने में तो ये भी आया है कि टी.एस. सिंहदेव जी नहीं आए इस बैठक में, इसको भी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित जी, बहुत कठिन डगर है पनघट की। देखिए, बहुत बार हमने कठिन डगर को पार किया है और कहते हैं ना, अगर तूने भी ठाना है वहां बिजली गिराने की तो हमने भी ठाना है वहीं आशियां बनाने की। और आपने कहा कि, तो मैं आपको ये माध्यम से, बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कांग्रेस छिन्न भिन्न हो गई है, खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा पानी उतर दे, किनारे पे घर मत बना लेना, हम कांग्रेसी समुंदर है, फिर लौट के आएंगे पवन जी। और लगातार जीत हाथ रहती है ईडी कार्यकर्ता के बल पे और इसी छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से। हमने 15 साल बेमिसाल इस सरकार को, पूर्ववर्ती सरकार को 14 सीटों में लाके छोड़ा था। ये इन्हें नहीं भूलना चाहिए। रही बात, मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि आज राजू जी जो बात कह रहे थे तो मुझे बहुत सारी पंक्तियां याद आ गई कि डूब गए सब हरानी में, जाने क्या कह गए अपनी रवानी में, और जाने क्या बात कही है रवानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है वरना मैं जानता हूं यहाँ कौन है कितने पानी में। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से हम अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैंने कहा ना कि हमें पता है कि अगर हमें अपने संगठन को और मजबूती प्रदान करना है, कार्यकर्ता हमारे बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है। 15 साल जब इनकी सरकार थी हमारा कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं हुआ।
अभी राजीव जी कह रहे थे तो मैं आपको याद दिला दूं, इनका एक प्रवक्ता हुआ करते थे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उपासने जी। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, और उन्हें ही प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। तो हमें वो दिन भी याद है, और हमें पता है कि अगर आपको शहद चाहिए तो आपको मधुमक्खी की तरह इकट्ठा रहना पड़ेगा, और हम इकट्ठे हैं। आज देखिए कि सारे नेताओं के विजुअल आपके सिंहदेव जी क्यों नहीं आए फिर? देखिए, एक व्यक्ति जैसे हमारे बाबा बड़े नेता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है और अगर कहीं बाहर होंगे, उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा निश्चित तौर पे। बाकी सारे नेता हैं, लेकिन अब बीजेपी को आदत हो गई है कि जो नहीं दिखा तो इसमें वो दूसरी एंगल को ढूंढते हैं। ठीक है, उनका काम है, वो अपोजिशन में है और वो लगातार इस प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन मैं फिर कह दूं कि आज मैंने जैसा कहा ना कि सबको पता है, और हमारे यहाँ जिस प्रकार से आज पूरी पार्टी, आज लखपा जी से हमारे प्रभारी मिलने गए, नेता प्रतिपक्ष जी मिलने गए, प्रदेश अध्यक्ष मिलने गए, तो लगातार आप देखिए क्या हुआ। देवेंद्र यादव जी को आपने इतने दिन रखा फंसा के, आज सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली। भूपेश बघेल जी के ऊपर आपने चार्जेस लगाया, कोर्ट ने उनको उस लायकी नहीं समझा कि अब उस पर आगे डिस्कशन हो। तो आप लगातार फंसा जरूर है, लेकिन कहते हैं ना, मैं आपको बता दूं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ठीक है, इसी नोट पे आपके पास वापस आएंगे। एक आपने वाजिब सवाल उठाया, इसका जवाब लेते हैं राजीव चक्रवर्ती से कि भूपेश बघेल जी पर जो मुकदमा हुआ था वो क्वैश कर दिया गया है। अब बदले की राजनीति के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको आखिर हवा क्यों ना मिले? देखिए पवन जी, ये तो साफ था, भूपेश बघेल जी एक नकली सीडी को लहराते रहे, दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए, रायपुर में किए। अब ठीक है, कई बार चौक में भी खून होता है और आरोपी जो है वो बरी हो जाता है लोअर कोर्ट से। तो भूपेश जी लोअर कोर्ट से भी बरी हुए हैं और फर्स्ट प्राइमरी में उन्हें देखा गया कि वो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि एक गलत सीडी, किसी का चेहरा, किसी की मुंडी, उसको करप्ट करके, पायरोटेट करके, उसे फैब्रिकेटेड करके उसे पेश किया गया। इतनी राजनीतिक जो बिलो बेल्ट हो सकती है, तो कहा जाता है ना कि हर शाख बर्बाद है गुरु। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जी सुनिएगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ये अंजाम आपने देख लिया। आपके लोग जिस डाल में बैठे थे उसी कांग्रेस को काटते रहे। लोकसभा चुनाव के समय आप ही के राजेंद्र दाऊ ने कहा कि दाऊ जी 4-5 लोगों से घिर गए थे, अपने निष्ठावान लोगों को भूल गए और वो कर्मों को भी भूल गए कि दूसरे के ऊपर झूठी एफआईआर करवाना, दूसरे को पत्रकारों को जेल में भिजवा देना, अपने प्रतिपक्ष के ऊपर झूठी सीडी लेके उसे बंटवा देना। इस प्रकार से बिलो बेल्ट की अगर कोई राजनीति कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी करती रही। और अमित जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो गई, मैंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा। आप देख लीजिएगा इसके लिंक पे, मैंने कहा कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उसका सम्मान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कृत्य कर रही है, अपने लोगों को हाशिए पे डाल रही है, तो कांग्रेस पार्टी, पायलट साहब खुद ही एक विद्रोही नेता है जो विद्रोह कर रहे थे राजस्थान में, अब यहाँ आकर वही मैं कह रहा था, तब तो आपको वो बहुत अच्छे लग रहे होंगे जब वो अशोक गहलोत की सरकार गिराने का काम कर रहे थे, लेकिन आज कड़वे लग रहे हैं। वो तो नंबर उतने इकट्ठे नहीं हो पाए, वरना आपकी आला कमान से तो बातचीत हो चुकी थी। कड़वे नहीं लग रहे। देखिए पवन जी, सामी साहब आए थे, कांग्रेस के लोगों ने उनके ऊपर कालिक पोती थी। एक प्रभा राव जी बहन जी थी, उनके साथ बदतमीजी की मुख्यमंत्री बदले जाने के समय, और एक दक्षिण के कर्नाटक के और नेताजी थे, उन्होंने कसम खा ली थी, कान पकड़ लिया था कि आगे से मैं कभी रायपुर नहीं आऊंगा। तो ये कांग्रेस की परिपाटी है, अच्छी पार्टी है, विद्या भैया की कर्म वाली पार्टी है, श्यामा जी की जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अच्छे लोग हैं, अमित जी भाई जैसे विद्वान लोग हैं, बड़े अच्छे नेता भी हुए। ऐसा नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी छिन भिन हो जाएगी। मैंने कहा कांग्रेस अपने करतूत से उलझ रही है, उसे सुलझा लेना चाहिए बैठक करके। मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई या बंद हो जाना चाहिए, इतना हम नहीं कर सकते कोई पुरानी पार्टी। हाँ, कांग्रेस के साथ विवादों का पुराना रिश्ता रहा है। ममता जी अलग हो गई, वहां पर दक्षिण में वापस लौटेंगे अलग हो गए, आंध्र प्रदेश में अलग। अमित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक प्रतिक्रिया बाबूलाल जी से लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी, अभी वर्तमान में सचिन पायलट के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस को फिर से खड़ा करें। इससे पहले शैलजा जी थी, उनके सामने भी बड़ी चुनौतियां रही। आपको लगता है कि कुछ तो कमी रही होगी? 3 टर्म में बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी थी और इनको एक ही टर्म के बाद जनता ने नकार दिया।
आपने वो सुना होगा कि हमको डुबाने का किसका दम था, हम डूबे वहां जहां पानी कम था। जी, वही वाली स्थिति जो है इसके बाद कांग्रेस की सरकार के दौरान में हुआ। कांग्रेस की सरकार थी जो भूपेश बघेल की सरकार थी, लेकिन अन्य नेता चरणदास महंत और सिंहदेव साहब जो है वो उस सरकार से उतने ज्यादा संतुष्ट नहीं रहे, और ये जो दुराव था वो जनता के बीच में फैला। लोगों के मन में इस बात आई कि कहीं भी ये नेता एक मंच पर नहीं होते, दिखते भले ही मंच पर है लेकिन एक मंच से नहीं होते, मतभेद जो है वो मनभेद में बदलते जा रहे हैं। ये प्रचार होने से जो है उनको नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को, और सरकार बदल गई। और निश्चित रूप से जो है जब तक ये स्थिति बनी रहेगी तो चाहे सचिन पायलट हो चाहे कोई और हो। और बाबूलाल जी, आज भी ये क्या इत्तेफाक माना जाएगा कि टीएस सिंहदेव जी नहीं आए? नहीं, वो दूसरा कारण है। वो देहरादून गए हैं, मेरी जानकारी में है, वो देहरादून गए हैं, उनके कोई रिश्तेदार की वहां पर मृत्यु हो गई है, उसके कार्यक्रम में या किसी काम में वहां गए हैं, देहरादून के दौरे पर है वो, व्यक्तिगत दौरे पर। इस तरह वो नहीं आए, ये अलग बात है। आप किसी भी तरह से राजनीति में तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वो कारण दूसरा है। लेकिन हाँ, यहाँ स्थानीय रूप से जो है लोगों के बीच में इस बात की पूरी चर्चा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो एक मुट्ठी नहीं बांध रहे हैं, कहीं न कहीं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, विचार भी अलग अलग प्रकट कर देते हैं। तो इसका प्रभाव जो है वो जनता के बीच जाता है संकेत के रूप में, संदेश के रूप में। उसको सचिन पायलट कैसे ठीक कर पाते। अब चौथा एक और आ गया, दीपक बेज का टूट। तो ये जो है दीपक बेज का एक अलग वजह है। एक होने की स्थिति अगर सचिन पायलट बना लेंगे, इन सारे नेताओं को एक मंच पर ले आएंगे, विचार सबके समान हो जाएंगे और उस तरीके से चलने को तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ यहाँ बदलने की कोशिश जो है वो सफल हो सकती है। अन्यथा जो है वो चर्चाएं तो निगेटिव चलती हैं कि सब नेता अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने लोगों के साथ हैं और लोग जो है अपने अपने नेता के साथ हैं। ये चर्चा जो है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। तो अमित श्रीवास्तव जी, आप जो कहना चाहते थे, जवाब देना चाहते थे राजीव जी को, वो आप दीजिएगा, लेकिन ये भी बताइए मुझे कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं बन पा रहा है? बराबरी का एक जो मुकाबला होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है छत्तीसगढ़ में? क्यों अलग थलग कांग्रेस दिखाई पड़ रही है? विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था और उसके बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान देखा था, भूपेश बघेल जी के मंच पर खड़े होकर कार्यकर्ता कह रहे थे कि उनकी नहीं सुनी गई। मुख्यमंत्री रहे, वो तमाम चीजें लेकर पहुंचे, मंच पर वो चीज थी और सभी, कोई मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं बचा होगा जहां वो चली नहीं थी। क्या उस बात को नकारा जा सकता है? क्या कोई मुख्यमंत्री के सामने इस तरीके की आपका कार्यकर्ता झूठ बोल सकता है क्या? अमित जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कार्यकर्ता कभी झूठ नहीं बोलता और मेरा ये मानना है कि कभी भी कार्यकर्ता छोटा नहीं होता, उस कार्यकर्ता की वजह से नेता बड़ा बनता है। बिल्कुल। और ये चीज समझना पड़ेगा कि लगातार, मैंने जैसा कहा ना, मुझे बड़ा गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं पे जो हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण है। और लगातार 15 सालों तक इनकी सरकार रही, झूठे केसेस लगाए गए। और आपने अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया पवन जी, प्लेइंग लेवल फील्ड देखिए, चाहे केंद्र में हो, अकाउंट को सीज कर देना, आज चाहे यहां पर आप बात कर ले, मैं आपको बताता हूं, यहां पर अभी पंचायत चुनाव चल रहे थे और उसके रिजल्ट आए, और जिस प्रकार से जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, जो निर्दलीय है, उनके घर में नोटिस पहुंच गया, उनको दबाव बनाया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, रायपुर जैसी जगह में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए 3 बार से डेट दी जा रही है और बार बार डेट को बढ़ा दिया जाता है। तो प्लेइंग लेवल फील्ड कैसे होगा? क्योंकि लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है। आप लगातार चुनी हुई सरकार को गिराते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करता। अगर आपके वॉशिंग मशीन में नहीं आता तो आप उसको ईडी, आईडी, सीबीआई से फंसाने का काम करते हैं, अपने पुलिस को भेज के उसको परेशान करते हैं। तो ये प्लेइंग लेवल फील्ड अगर है, आपको लगता है आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास एक आइडियोलॉजी है, आपको लगता है वो बेस्ट आइडियोलॉजी है, आइए लड़ लेते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ लीजिए, आपकी जीत होगी, आपको मैं शुभकामना दूंगा। लेकिन आप जिस प्रकार के हथकंडे अपना रहे और कहते हैं ना, इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। क्योंकि लगातार जो मैं कह रहा हूं, मेरे पास कई लोगों के फोन आए कि सर हम क्या करें, आप बताइए, हमको जबरदस्ती इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, कभी हम गोवा में हैं, कभी हम कहीं पर हैं और बार बार डेट को बढ़ाया जा रहा है। तो ये प्लेइंग लेवल फील्ड आएगी कहां से, जब आपको प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्यों से आपको ध्वस्त करना है, उसको आपको मानना ही नहीं है, तो फिर मुझे लगता है वो तो बेईमानी होगी। और जिस प्रकार से
मैंने आपको कहा ना, आपने कहा कि शिकायत, देखिए जहां 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, लेकिन हमने कहा ना कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होता भी है लेकिन मनभेद नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने कहा, हमको ये बात भी समझ में आ गई है कि अगर आपको मीठा शहद चाहिए तो आपको मधुमक्खी की तरह एक रहना पड़ेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, तेरा मेरा छोड़ के हम में विश्वास करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि जैसा मैंने कहा कि आप मधुमक्खी की तरह रहेंगे तो चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई संगठन हो, फिर चाहे दोस्ती हो, मेरे को ऐसा लगता है मजबूती, जैसे बाबूलाल भैया ने कहा कि मजबूती इसमें आती है। अगर आप अलग अलग चलेंगे, अगर आप लगातार उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज चर्चा हुई, आज सारे विषयों पे चर्चा हुई कि कैसे राजनीतिक मामलों पे मंथन हुआ, चुनावी रणनीति आगे कैसे बनाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, और सबसे अहम बात कि ये जो लगातार सरकार की 15 महीने की विफलता है, वादा खिलाफी है, और जो ये ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, उसको कैसे काउंटर करना है, सारे विषयों पे हमारा आज डिस्कशन हुआ है। आगे हम अपने जिनको ये फंसा रहे हैं उनको न्यायालय से लगातार हम मजबूती से और लड़ाई रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। और मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि लगातार सारे चीजों को बहुत ही माइनॉरिटी में हमने ऑब्जर्वेशन किया है। इनके सारे केसेस आप ये देखिएगा, पवन दी, एक दिन हम इस पर डिबेट करेंगे, ये सारे केसेस क्वैश होंगे। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, भूपेश बघेल के घर पर अभी कुछ ही दिन पहले रेड पड़ी थी और कहा गया कि उन्होंने उससे पहले सदन में कोई मामला उजागर कर दिया था। जब कवासी लखमा ने एक मामला उजागर किया तो उनके घर पे इसी तरीके से कार्रवाई की गई और सेम वही भूपेश बघेल के साथ किया गया। ये कहा गया कि चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है कि आगामी जब मौका आए, अगले फिर से जब चुनाव आए तो कोई इमेज ही ना बचे। आप पहले से ही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केंद्रीय एजेंसियों की मदद से निपटाना चाहते हैं, ये गंभीर आरोप है। ये सफेद झूठ है। कांग्रेस के 38 विधायक हैं, 38 के 38 विधायक लगातार पिछले 1.5 साल से सदन में हमेशा कार्रवाई में, प्रश्नकाल में, शून्यकाल में प्रश्नोत्तरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कार्रवाई उनके ऊपर क्यों हो रही है? बाकी के जो विधायक हैं उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया, उनके ऊपर तो कोई जूं तक नहीं रहेंगी, उनके ऊपर एक हवा का झोंका तक तो नहीं आया। भाई जिन्होंने शराब का घोटाला किया, जो आबकारी मंत्री थे, उनके सामने छत्तीसगढ़ का 6,000 करोड़ रुपए लूटा गया, तो उनके पूछताछ नहीं होगी, इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि भैया आप प्रतिपक्ष के विधायक हैं। और भूपेश बघेल जी के ऊपर इतने सारे कॉल स्कैम, रेत स्कैम, लिकर स्कैम, फलाने स्कैम, इतने सारे स्कैम्स हैं। उन्होंने राज्य की तिजारत को, विरासत को लूटा खसूटा। अब वो प्रदेश के महासचिव बन गए, देश के महासचिव बन गए, उनको छोड़ दिया जाएगा। ये देश तो भी जानता है कि पंडित सुखराम को छोड़ा नहीं गया। जब उन्होंने संचार घोटाला किया, जेल की हवा खानी पड़ी। जो लालू यादव को लेके कहा जाता था उन्होंने डामर घोटाला किया, चारा घोटाला किया, तमाम घोटाले किए, उनको छोड़ा नहीं गया। तो हम इसलिए छोड़ दें कि प्रश्न करें, हम नहीं करते हैं। कानून कहता है कि भाई जो आप अगर हत्या करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप लूटपाट करेंगे, आपको छोड़ दिया जाएगा। आपके आलोचक कहते हैं कि कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन जिस पर कार्रवाई हो रही होती है वो अगर आपकी पार्टी की मेंबरशिप, आपकी पार्टी की पर्ची कटा लेता है तो एकदम से फिर हृदय परिवर्तन हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल, साधुवाद। बहुत कम पत्रकार बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर इंट्रोगेशन हुआ, पार्टी की वो सदस्यता ली, इसके बावजूद भी अगर वो दागी थे तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो या तो जेल में गए या बेल पर आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रोपोगंडा कांग्रेस पार्टी कर रही है, मिथ्या आरोप कर रही है कि बीजेपी में आने से छोड़ दिया जाता है। ऐसे कोई नहीं, ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो है उनके ऊपर कार्रवाई है। कांग्रेस के कई नेता है, दौर में है हम एक पट कह लूं तो ये देखिए, ये एक एलिगेशन का एक दौर है, इसमें एलिगेशन कर रही है कांग्रेस पार्टी। सुन लीजिए, लेकिन आपने भ्रष्टाचार किया, आपको सहना पड़ेगा। राजीव जी आते हैं आपके पास, 10 सेकेंड अमित जी। जी थैंक यू। देखिए मैं 2-3 नाम लूंगा। अजीत पवार जी, प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला। शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्व शर्मा, सारे लोग आज इनकी पार्टी में विभिन्न पद पे हैं। मुझे फिर किसी की पंक्तियां याद आ रही है, पवन जी की झूमते हैं नाग सारे, जाने कैसी बीन है, इनका ना कोई ईमान है ना कोई दीन है, और जो भी जाता है वो धूल के ही निकलता है। अरे साहब, ये भाजपा पार्टी है, वॉशिंग मशीन है। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। तो 1,000 करोड़ की संपत्ति भी वापस कर दिए। तेरे जेरे तले जमीन नहीं है, पर तुझको यकीन नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन तलाश कर ले, कार्यकर्ताओं को संजोले, अपने वोटर को संजोले। वहां पर वो जात पात की लड़ाई, राहुल गांधी कहते हैं कि अपनी जात पे लड़ जाओ, दूसरे को मार डालो, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं।
कभी यहां पर आके एकता की बात करते हैं। उनकी दादी राष्ट्रीय एकता की बात करती थी। तो कांग्रेस पार्टी को अपनी जमीन तलाशनी चाहिए, जमीन से लोगों को जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से भय भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति करने से जो हश्र हुआ और हश्र होता जाएगा। हम तो शुभकामना देते हैं। पायलट जी वहां टेक ऑफ तो नहीं कर पाए, यहाँ टेक ऑफ करवा ले। कांग्रेस को सम्मानजनक चिंता मत करिए, अपनी पार्टी की ठीक है बाबूलाल जी, 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट आपका। कितनी कठिन आपको ये डगर दिखाई पड़ रही है सचिन पायलट की? मंत्रिमंडल तो गठन कर कोशिशें तो लीजिए, उनकी हो रही है, हमारी लेकिन चिंता जो मत करिए। सफलता मिलेगी तो एक ही शर्त पर मिलेगी कि पूरे प्रदेश का सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में सीमित न रह करके जितने भी बड़े दिग्गज नेता है जिनके बारे में ये चर्चा है कि सब अलग अलग विचारों से चल रहे हैं, सबको एक साथ होकर के पूरे प्रदेश का एक सघन दौरा करना पड़ा होगा। लोगों को महसूस कराना होगा कि और ये बदले की राजनीति वाला जो एक पेट डायलॉग है, ये क्या हेल्प करेगा? देखिए, बदले की राजनीति वाली बात जो है वो चस्पा तो होती है, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसमें माने कांग्रेस जो आरोप लगाती है वो चस्पा होती दिखती है, चर्चा में आती है बात जनता के बीच में, लेकिन उससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। जो फायदा होगा तो सारे चारों। ठीक है, इसी नोट पर इस चर्चा को हमें विराम देना होगा। बाबूलाल शर्मा जी, राजीव चक्रवर्ती जी, अमित श्रीवास्तव जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सचिन पायलट के सामने बड़ी चुनौती है कि कम से कम वो अपने संगठन को एकजुट करके रख पाएं। और ये जो पेट डायलॉग है कि बदले की राजनीति हो रही है, अगर केंद्रीय एजेंसियां कहीं पर काम कर रही हैं तो उसके लिए कोर्ट खुला हुआ है। यही बात आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।